नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपी सिटी न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में नरसिंहपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दिल्ली से एक ऐसे अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है जो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनकर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर अपना शिकार बनाता था। आरोपी देवकी नंदन कपूर रेलवे स्टेशनों पर फर्जी बैंक के पोस्टर लगाकर लोगों को फंसाता था। प्रोफेशनल क्रिकेटर है आरोपी। पकड़ा गया आरोपी डीडीसीए दिल्ली की ओर से 16 वर्षों तक क्रिकेट खेल चुका है और बच्चों को कोचिंग भी देता था। आरोपी ने दिल्ली में कॉल सेंटर खोल रखा है जहां एक युवती के माध्यम से लोगों को कॉल करवाता था और फिर बीमा, जीएसटी व फाइल चार्ज के नाम पर पैसे ऐंठता था। नरसिंहपुर के प्रार्थी से 93,900 रुपए की ठगी के बाद पुलिस टीम ने तकनीकी जांच कर आरोपी को दिल्ली के रोहिणी इलाके से दबोचा। आरोपी के पास से 10 चेकबुक, 10 पासबुक, 7 एटीएम कार्ड और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एएसपी संदीप भूरिया और एसडीओपी मनोज गुप्ता के मार्गदर्शन में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। आज एक फ्रॉडस्टर को हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बेसिकली मुद्रा लोन के नाम पर ये व्यक्ति फ्रॉड कर रहा था। फरवरी के महीने में हमारे पास एक शिकायत करता आया था कि उसको मुद्रा लोन की ज़रूरत थी और उसने एक रेलवे स्टेशन पर, नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर पम्पलेट में देखकर उससे जो फ़ोन नंबर लिखे हुए थे उस पर संपर्क किया। संपर्क करने पर जो सामने व्यक्ति था उसने विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर की बात बताते हुए लगभग 94,000 रुपये उससे ट्रांजैक्शन करवाए और उसके बावजूद भी लोन नहीं हुआ। ये जो व्यक्ति है अपने आप को प्रोफेशनल क्रिकेटर बताता है और इसका कहना है कि ये रणजी के लिए ट्रायल दे चुका है और कुछ आईपीएल की फ्रेंचाइजी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ एक ट्रेनर के तौर पर या प्रैक्टिस करवाने के तौर पर बॉलिंग करता है और दिल्ली स्थित एक भूतपूर्व क्रिकेटर की जो एकेडमी है उसमें भी अपनी सेवाएं दे रहा है। सर, एक क्रिकेटर से कैसे इस लूट के लिए ये आगे हुआ है, क्या है? 3 साल पहले इसका कहना है कि इसके साथ कोई ऐसा ही फ्रॉड हुआ था लोन के नाम पर और उससे फिर इसने लगा कि बड़ा आसान तरीका इसको ये चीज़ लगी, तो इसने ये फ्रॉड करना शुरू किया और अपने साथ में इसने लोगों को भी जोड़ा है। एक महिला को भी इसमें आरोपी बनाया जो नरसिंहपुर के रहने वाली है, जिसने इसको 5 म्यूल अकाउंट किराए पे दिए थे, जो हर ट्रांजैक्शन के उसको महिला को पैसे भी देता था। अब तक इसके पास से 10 पासबुक, 10 चेकबुक, 7 एटीएम, कुछ मोबाइल और अन्य सामग्री भी मिली है। टोटल 15 अकाउंट अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन में आए जिनको ये ऑपरेट कर रहा था और उनमें लगभग 83 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अब तक की हमारी विवेचना में उजागर हुआ है और इसमें आगे भी हमारी विवेचना रहेगी कि कहीं ये यहाँ ज़िले में कहीं या फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी इसने कहीं इस प्रकार के फ्रॉड किए हैं, नहीं किए, ये कोई संगठित के गिरोह के तौर पर काम कर रहा है या फिर अकेला इस तरीके के काम कर रहा था। उसमें क्या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ये अलग अलग बैंक से अलग अलग बैंक का नाम लिखकर और अलग अलग फाइनेंसिंग जो कंपनीज होती है उनका नाम लिखकर लोन दिलाने का पम्पलेट चिपकाता था और अपना फ़ोन नंबर नीचे लिखता था और जैसे ही इसको कोई कांटेक्ट करता है तो वो उसका प्रोसीजर, उससे डॉक्यूमेंट मांगेगा, फ़ोटो मांगेगा, चेकबुक, पासबुक मांगेगा, ताकि सामने वाले को ये रियलाइज़ हो जाए कि वास्तव में एक लोन देने वाला कंपनी है जो उसके बिहाफ पे कोई बात कर रहा है। जो हमारा यहाँ का फरियादी है उसको इसने इतना विश्वास में ले लिया था कि वो दोनों कपल मियाँ बीवी भोपाल तक इसको ढूंढने के लिए चले गए थे कि हाँ भोपाल में ये मिलेगा और उनको लोन सैंक्शन हो जाएगा। जब भोपाल में ये व्यक्ति उनको नहीं मिला तब जब इसको रियलाइज़ हुआ हमारे नरसिंहपुर के व्यक्ति को कि हाँ उसके साथ में कुछ ठगी हो गई है, धोखा हो गया। सर, लगातार